नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हम एक कैंप में आए हुए हैं, महंगाई राहत शिविर में, और ये वार्ड 130 में लगा हुआ है महंगाई राहत कैंप। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बातचीत करेंगे इन लोगों से, जानेंगे महंगाई राहत कैंप किस प्रकार से लोगों के लिए कारगर साबित हो रहा है, कितना फ़ायदा पहुँच रहा है। हम बात करेंगे पहले पंकज कावड़ा सर से। सर, क्या लग रहा है महंगाई राहत कैंप में? ये राहत कैंप वास्तव में जो अब तक की जितनी योजनाएं थी, लोगों को लग रहा था कि कुछ नहीं होगा। कई लोगों ने इसके लिए विरोध भी किया, लेकिन वास्तव में महंगाई राहत कैंप पब्लिक के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। जनता इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है और सुविधाएं जब मिलती है तो कौन पीछे रहता है। जो लोग कल तक इसके लिए मना करते थे, देखा जा रहा है इन्हीं कैंपों में वो लोग भी आकर के अपना काम करवा रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से। हम ये नहीं कावड़ा साहब, हम देख रहे हैं आप लिस्ट लेकर आते हैं, उसमें कई बीजेपी वालों के नाम होते हैं और आप खुद करा कर ले जाते हैं, ऐसा सच है? आप मान सकते हैं सच, क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं तो देखते हैं कि जो लोग हमें काम बताते हैं, हमें उनको, कई लोग ऐसे हैं जो आने में सक्षम नहीं है। तनवीर जी, हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं सबका काम हो रहा है। पंकज जी कह रहे हैं ये खुद बीजेपी वालों का भी काम करवा रहे हैं यहाँ पर आकर, तो आपको ऐसा नहीं लगता उनको खुद को यहाँ पे आना चाहिए, महसूस करना चाहिए माहौल को और काम करवाना खुद को चाहिए? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जनता के लिए लगा हुआ कैंप है। यहाँ पे किसी पार्टी का कोई वो नहीं है। इसमें यहाँ सबको समानता का अधिकार है, सबके काम हो रहे हैं और सभी लोगों को राहत दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार जो है उसने डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम इतने बढ़ा रहे हैं। सबसे ज़्यादा वेट तो राजस्थान में है ना, लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा वेट यहाँ पे गहलोत सरकार वो भी तो कम कर सकती है। देखिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है गहलोत सरकार जो है राजस्थान में सबसे बढ़िया काम कर रही है। अगर पूरे भारत में ऐसी सरकार आ जाए तो जनता को महंगाई। भारत सरकार कहाँ से आएगी? राहुल गांधी जी तो एक्टिव दिख ही नहीं रहे, राहुल गांधी जी के मुद्दे लोगों को समझ में नहीं आ रहे, फिर भारत सरकार कैसे आएगी? सर, सरकार जनता वोट देती है। अगर सरकार अच्छा काम करेगी या कोई भी काम, आपको उम्मीद है कि कांग्रेस आ सकती है अभी केंद्र में? बिल्कुल कांग्रेस आ सकती है। 2023 और 2024 के अंदर कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी बहुमत के साथ। राजूला जी कह रहे हैं कि सरकार बन सकती है कांग्रेस की, बन सकती है। केंद्र में सरकार बन सकती है, मानते हैं आप? चांसेस तो पूरे ही हैं। पूरे चांस कैसे मानते हैं आप? जितना भी आपने देखा था, वो यात्रा चली थी हमारी भारत जोड़ो यात्रा, उससे क्या रिस्पांस मिला था? सब जगह एक ही नाम था, राहुल गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी को पीएम देखते हैं बनते हुए? मैं तो चाहूँगी वो बने, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात की जा रही है, अक्सर मीम्स बनते हैं उन पर, और आज की जनता है उनको नकार चुकी है। आपको भी लगता है जनता ने नकार दिया उनको? जनता चाहती है, दिल से चाहती है, और आज का युवा सिर्फ एक ही नाम राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने ये चीज़ दिखा दिया। जो यात्रा निकली है, एक उसको बीजेपी वाले उसको राजा कहते थे, लेकिन उस राजा ने रोड पे चला है, आम जनता के दुख दर्द को समझा है, लोगों के दुख को अपने आप में सहन किया है और लोगों के साथ चलकर उनकी समस्याओं को जाना है और समस्याओं को उठाया है। महंगाई राहत कैंप में आप लगातार घूम रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं। महंगाई राहत कैंप की हम बात करें तो उसमें गहलोत सरकार लगता है 2023 सरकार रिपीट कर पाएगी इससे? देखो, ये महंगाई राहत कैंप जनहित योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए ही ये राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो हमेशा गरीबों के हितैषी रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं जिनको पेंशन पहले 500 रुपये आती थी, 750 रुपये आती थी, यहाँ राहत कैंप में आने के बाद उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 1000 रुपये मिलेगी। और जब 1000 एक वृद्ध महिला को या वृद्ध पुरुष को मिलती है तो वो अपने आप में सिंबल महसूस होता है, वो अपने बच्चियों को दे सकता है। इसी प्रकार अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें, जिन व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा में सामान मिलता था, अब एक एक्स्ट्रा पैकेज मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस महंगाई में राहत बहुत ही बढ़िया काम आएगा। और आने वाली जो सरकार है, लोग, जनता चाहती है कि अशोक गहलोत की सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए, और जरूर आएगी। आप खुश हैं गहलोत सरकार के काम से? खुश है। राजस्थान में कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? पिंडी लोग माली नगर में। क्या काम हुआ आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में बहुत काम किया, सड़कों का काम किया, सिविलेज काम किया है। अब जनता में जागरूकता आई है और वापस रिपीट इसी अशोक गहलोत की सरकार आएगी। आपको क्या लगता है सरकार रिपीट हो सकती है? नहीं, सरकार रिपीट नहीं होगी। नहीं होगी रिपीट, कारण बताइए। सब ये झूठी घोषणा करी। मेरी माता जी की मैंने अक्टूबर से पेंशन लगा रखी है रिवाइज करने के लिए। वो वहाँ पे जाता हूँ, वो पेंशन रिवाइज नहीं करे। उनका आरजीएस कार्ड बना हुआ है, आरजीएस कार्ड को ब्लॉक कर दिया कि बोर्ड वाले हैं, बोर्ड वालों को 1-1 लाख रुपए जमा कराओ, तब आरजीएस कार्ड को रिन्यू करेंगे। नहीं तो उनका मस्तिष्क की बीमारी हो रही है, उनका ऑपरेशन हुआ है। एक पैसा नहीं तो खादी बोर्ड में है, वो खादी बोर्ड वाले दे रहे हैं, न सरकार दे रही है। खादी बोर्ड में रोज के चक्कर काट रहा हूँ, सरकार के रोज के चक्कर काट रहा हूँ। मैं जलेबी चौक रोज जा रहा हूँ, मेरे को नहीं तो कहना है कि महंगाई राहत कैंप दिखावा है, सिर्फ दिखावा है।
थोथी घोषणाएं कर रहा है अशोक गहलोत। एक घोषणा ढंग की नहीं करी उसने। इन्हें पहले हमारे को बोर्ड से पैसे मिलते थे दवाइयों के, जब से आरटीआईएस घोषणा की है पैसे मिलने बंद गए। मैं रोज खादी बोर्ड के चक्कर काट रहा हूँ, रोज पेंशन ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ। आप देख रहे हैं पंकज जी किस प्रकार से लोग परेशान भी दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं थोथी घोषणाएं, क्या कहना है आपका? ये सबकी अपनी अपनी समझ और सोच होती है। हो सकता है किसी का कोई काम नहीं हो पा रहा हो तो वो व्यक्ति इस चीज़ से परेशान हो, लेकिन सभी लोगों का ऐसा मन नहीं हो सकता। तनवीर जी क्या कहना है आपका? सर मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। राजस्थान सरकार बढ़िया आप काम कांग्रेसी कर रही है। कार्यकर्ता है, सहमत क्यों होंगे? नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं कोई ना कोई रीज़न होगा जिसके कारण इनका नहीं हो रहा है। इनको वहाँ जाना चाहिए और अपना काम करवाना चाहिए। राजूला जी काम करवाएंगे आप इनका? राहत कैंप में कह रहे हैं काम हुआ नहीं है इनका। तो देखिए इनकी पक्का कोई ना कोई पेंडेंसी होगी डॉक्यूमेंट्स में, जो चीज़ ये बता नहीं रहे। क्योंकि आप बताइए अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी। पहले आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराइए। किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, किसी के पास आप पेंशन चालू कराना चाहते हो तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, अपना एज प्रूफ देना पड़ेगा। तो जब डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको लगता नहीं सरकार ने कुछ जल्दीबाजी भी करी? महंगा राहत कैंप हो सकता था कहीं उस खास तौर से वापस पोर्टल खोला जाता, हो सकता था कि जन आधार पहले कंप्लीट किए जाते, उसके बाद इस तरह से करते। जन आधार तो बहुत पहले बन चुका था, उससे पहले चिरंजीवी बनी हुई है, कोरोना के टाइम से है। तो जन आधार के लिए कितना टाइम दिया जाए व्यक्ति को? 3 साल हो गए, जन आधार ही बनाते रहेंगे क्या? अब उनके लिए कुछ राहत कैंप भी तो खुलवाएंगे ना। राहत कैंप खुल गया है, अब इनके पास इन्होंने उस टाइम पे बनवाया नहीं, उस टाइम पे तो सीरियस नहीं थे और अब इनको ये इंस्टेंट चाहिए कि भाई अभी के भी ला के दो मुझे। भाई साहब आप सीरियस नहीं थे काम को लेकर? ये कह रहे हैं सीरियस नहीं थे। सीरियस मैं 24 अक्टूबर से चक्कर काट रहा हूँ भैया। आज कितनी हो गई? जन आधार है आपके पास? जन आधार क्या, मेरी माताजी का पेंशन है, गवर्नमेंट सर्वेंट से रिटायर हुए। मेरे पिताजी खादी बोर्ड से डेवलपमेंट ऑफिसर थे, उनका पहले पेंशन मिलती थी। जब से आरटीआईएस से खादी बोर्ड ने बना कर दिया, उसके बाद में मैं कार्ड बनवाया। कार्ड बनवाने के बाद में उसको ब्लॉक कर दिया, कहते 1 लाख रुपए लाओ। कितने दिनों से कैंप में चक्कर काट रहे हैं आप? मैं 24 अक्टूबर से चक्कर काट रहा हूँ वहाँ पे ऑफिसों में, कौन से ऑफिस? पेंशन ऑफिस और खादी बोर्ड। दिनेश जी पेंशन ऑफिस और खादी बोर्ड चक्कर काटना पड़ रहा है आम इंसान को सरकार में होते हुए। इसके अलावा आपको क्या लगता है महंगाई राहत कैंप में तो एक नमूना है, और भी ऐसे लोग होंगे जो अभी परेशान हैं? देखो ये महंगाई राहत कैंप है, मैंने आपको पहले भी बताया ये राहत कैंप है। यहाँ कोई समस्या का समाधान के लिए नहीं है कि आप यहाँ कोई समस्या का समाधान है, यहाँ पे राहत दी जा रही है। जिन लोगों को पहले पेंशन 500 रुपये 750 मिलती थी, यहाँ आने पर उनको एक समस्याओं का समाधान नहीं होता इस कैंप में। ये यहाँ समाधान का केंद्र नहीं है, ये राहत कैंप है, महंगाई राहत कैंप है। यहाँ पर जो महंगाई केंद्र सरकार की जो महंगाई थी उसको राहत देने के लिए यहाँ राहत दी जा रही है। पहले 50 यूनिट राज्य सरकार ने दी, यहाँ आने के बाद अपडेट होने के बाद उसको 100 यूनिट मिलेगी। किसी की क्या समस्या है वो समस्या एक अलग हो सकती है, लेकिन महंगाई राहत कैंप में राहत मिल रही है, ये 100% है। तो आपने देखा जिस प्रकार से बताया गया, ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं वो मात्र राहत कैंप है। यहाँ पे जो और समस्याएं होती हैं उनको लेकर लोग परेशान हो रहे हैं, वो परेशान होने की जरूरत नहीं, संबंधित डिपार्टमेंट में उनको जाना पड़ेगा। जैसे ये भाई साहब हमारे साथ थे, वो परेशान थे, कहीं ना कहीं लोग मिसगाइड भी हैं महंगाई राहत कैंप को लेकर। और हमने यहाँ पे लोगों से बात की, अलग अलग व्यूज़ था लोगों का, आपने दिखाया आपको। अब जनता पे है महंगाई राहत कैंप को कितना सफल मानती है वो। मैं सुमित दीक्षित, कैमरे साथ मनीष कश्यप।